आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जिसने वो फोन किया था उसी ने तुम्हारे घर ये सामान रखवाया है। पर ऐसा कर कौन सकता है? रणबीर को आप ऐसे गिरफ्तार नहीं कर सकते। वो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता। मैं जानता हूं। जानते हो तो थाने में लाई क्यों हो? हैं? पूछताछ के लिए। तुम्हारी किसी से जाती दुश्मनी तो नहीं है? मतलब हाल ही में किसी ने धमकी दी हो कि वो तुम्हें सबक सिखाएगा या वैसा कुछ? हाँ इंस्पेक्टर साहब, घुमा फिरा के बातें करना बंद करो। सीधे सीधे क्यों नहीं कहते कि मुझ पे शक कर रहे हो? किरण भी मेरा ब्याह अपनी बहन से नहीं करवा रहा है, इसलिए मैं बदला लूंगा। चोर की दाढ़ी में तिनका, ये कहावत सुनी है तुमने बलदेव? ना, नहीं सुनी है। और क्या है ना साहब, बचपन से ही सारे सब्जेक्ट में मैं फेल होते आया हूं, हैं? पर इतना जरूर समझ आ रहा है मैंने कि आप गंदी राजनीति खेल रहे हो। चलिए रही, चलिए। जी मैं आपको पूरी रात जेल में नहीं रहने दूंगी। आपको जल्दी छुड़ा लेंगे। ये बात है मेरा आपसे। फिराद, क्यों है तेनू? और तू रो क्यों रही है ऐसे? नहीं रोना, हमें पता है ना हमने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं होगा तेरे वीर जी। और तुझे तो अभी भीजी चाची सबका ख्याल रखना है ना? आज दिवाली भी है, हमें तेरी जरूरत है। रोना नहीं। मैं यूं गया और यूं आ गया। जी आता। चलिए राजवीर। रणवीर, रणवीर, ताई जी, अब ताई जी यहाँ बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। मैं अभी पापा जी को फोन करती हूँ, वो वकील का इंतजाम करेंगे। मत ले जाना रणवीर को, तुम जानते हो ना इसे किसी ने फंसाया, तो क्यों गिरफ्तार कर रहे हो? पुत्र, तुम अगर इसे अभी ले जाओगे तो पूरी दिवाली की रात इसे जेल में बितानी पड़ेगी। मत ले जाओ ना। देखिए मैं जानता हूं इन्हें किसी ने फंसाया है, लेकिन मुझे भी तो नियमों का पालन करना पड़ेगा ना। अगर मेरा बस चलता तो रणविजय के हाथ में हथकड़ी कभी नहीं होती, लेकिन मैं मजबूर हूं। फिलहाल मैं यही कह सकता हूं कि रणविजय का ध्यान रखूंगा। आई एम सॉरी रणविजय। फिराद, तू रोक ही रही है? मैंने मना किया ना। फिराद, तू टूटी ना तो सब टूट जाएंगे। सबका ख्याल रखना है ना तेने। पीजी गुंजन, आप भी मत रोइए। है तो कानूनी कार्रवाई है तो करनी जरूरी है ना? चलिए चलिए बैठ। मैं भी पापा जी को फोन लगाती हूँ, उनके वकील तो सभी घर पे ही होंगे। हाँ। वीरा, वीरा, देखिए, चल अंदर चल। कौन है? पापा जी, पीजी, मैं कब से आप लोग को फोन लगा रही हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रहे हो आप लोग? हाँ, फोन किस लिए होता है? मैं इतनी परेशान हूँ आप लोग। ओ पुत्र, रोना बंद कर और 10 होया की है। पापा जी। पुत्र बताएगी नहीं तो हम तेरी मुश्किल का हल कैसे निकालेंगे? पापा जी, रणबीर को पुलिस अरेस्ट करके लेके गई है।
उसकी गोडाउन में अवैध शराब पाई गई थी। पर हर बार रणवीर केड़े चक्कर पे आ गया है कि कह रही पुत्र तेरे पति नु पुलिस पकड़ के लेके गई। होय होय, और अब ए दिन किसी दुश्मन को भी ना दिखाए। और छड्डो जी, रणवी कभी ऐसा कर ही नहीं सकता है। और मैंने पूरा यकीन है कि पुलिस को जरूर कोई गलतफहमी हुई है। और पुत्र तू घबरा नहीं है, मैं अभी अपने वकील से गल करता हूं। हाँ बाबा जी, आप कुछ कर। फिक्र ना कर, मैं भी पुलिस स्टेशन जाता हूँ। तू फिक्र मत कर, 1 घंटे में रणवीर घर में होगा। है? हाँ वीर जी। मेरे लिए भी ये खबर किसी सदमे से कम नहीं थी रणवीर। जब मुझे वो फोन कॉल आया, मुझे टिप मिली, तो मुझे लगा कि कोई शरारत कर रहा है, पर ड्यूटी तो करनी थी ना। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जिसने वो फोन किया था उसी ने तुम्हारे घर ये सामान रखवाया है। अरे तब ऐसा कर कौन सकता है? रणवीर, रणवीर को आप ऐसे गिरफ्तार नहीं कर सकते। वो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता। मैं जानता हूं। जानते हो तो थाने में लाई क्यों हो? हैं? पूछताछ के लिए। रणवीर, तुम्हें जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि तुम्हारे गोडाउन में अवैध शराब रखी हुई है? जी नहीं, कोई अंदाजा नहीं था। तुम्हारा गोडाउन दिन में खुला रहता है क्या? जी नहीं, दिन में तो बंद रहता है। उसके 2 रास्ते हैं, एक आंगन के अंदर से और दूसरा सड़क पे, और दोनों की चाबियां घर में ही रहती हैं। चाबी कौन कौन इस्तेमाल करता है? घर पे जिसको भी जरूरत होती है चाबी घर से ले लेता है। सभी घर वाले ही होते हैं। मतलब बाहर वाले के पास किसी के पास चाबी नहीं है? बाहर वाले तो ऐसे कोई नहीं। कभी निहाल चाचू कभी कभी चाबी ले लेते हैं। निहाल चाचू भी तो घर के ही है ना। हाँ, और उन पे शक नहीं कर सकते हम। वो मर जाएंगे लेकिन ऐसी हरकत कभी नहीं करेंगे। तुम्हारी किसी से जाती दुश्मनी तो नहीं है? मतलब हाल ही में किसी ने धमकी दी हो कि वो तुम्हें सबक सिखाएगा या वैसा कुछ? हाँ इंस्पेक्टर साहब, घुमा फिरा के बातें करना बंद करो। सीधे सीधे क्यों नहीं कहते कि मुझ पे शक कर रहे हो? कि रणवीर मेरा ब्याह अपनी बहन से नहीं करवा रहा है, इसलिए मैं बदला लूंगा। चोर की दाढ़ी में तिनका, ये कहावत सुनी है तुमने बलदेव? ना, नहीं सुनी है। और क्या है ना साहब, बचपन से ही सारे सब्जेक्ट में मैं फेल होते आया हूं। हैं? पर इतना जरूर समझ आ रहा है मैंने कि आप गंदी राजनीति खेल रहे हो। क्यों? हम दोनों के बीच में अनबन है, उस बात का फायदा उठा रहे हो ना? बलदेव, एक बात याद रखना, इस वर्दी का गलत इस्तेमाल किया ना तो ये वर्दी उतर भी सकती है। अरे राजवीर, बलदेव, ड्यूटी करते हुए पुलिस ऑफिसर के साथ बदतमीजी करना, इसकी सजा जानते हो? राजवीर, अगर मुझे पता चला कि रणवीर को फंसाने में तुम्हारा हाथ है, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा बलदेव। लगा लेना पता और कर लेना छानबीन। अभी मैंने बस इतना बताओ कि रणवीर की जमानत के लिए मैंने क्या करना है? कितनी जल्दी छूट सकता है यहाँ से? सुबह से पहले नहीं। मैं देखता हूँ रात भर में क्या कर सकता हूँ मैं। मुझे ना इस इंसान पे यकीन नहीं होता है। हालांकि ये तुम्हारा साला है, पर इसका यहां आना, हमदर्दी दिखाना, पता नहीं क्यों मुझे ये नाटक सा लगता है। रणवीर, जब से मैं प्रीतमपुरा आया हूं और जितना मैंने तुम्हें जाना है, मुझे लगता नहीं कि इसके अलावा तुम्हारा कोई और दुश्मन हो सकता है। मतलब इसके अलावा ना तुम्हारी किसी के साथ अनबन हुई, तो फिर और कौन हो सकता है? बलदेव का तुम्हारे घर में आना जाना है, उसे तो ये भी पता होगा कि चाबी कहां पड़ी रहती होगी। उसके अलावा और कौन कर सकता है? लेकिन मैंने नहीं लगता कि ऐसा कुछ बलदेव कर सकता है। वो तो तुम्हें किसी और पर शक है? रणवीर, ना तो मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूं और ना बलदेव को, लेकिन मैं एक पुलिस वाला हूं और पुलिस वाले इंसानों को परखना जानते हैं। जिस यकीन से मैं ये कह सकता हूं कि तुम बेकसूर हो, उसी यकीन के साथ ये भी कह सकता हूं कि बलदेव का इसमें हाथ है। तुम्हें पता है अवैध शराब रखने की क्या सजा हो सकती है? इस मुश्किल से निकलने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा।
जय जी, कितनी खुश थी मैं। दिवाली का दिन है, वीर और रणवी के बीच की अनबन भी खत्म हो रही थी जय जी, लेकिन किसको पता था कि रात में अचानक इतना सब कुछ होने वाला है। हाँ गुंजन भाभी, मैं बीजू चाची जी को बता दूंगी। क्या हुआ? गुंजन भाभी का फोन आया था, वो कह रही थी कि आज रात को वहां पर ही रुकेंगी। निहाल चाचू पिंड के बाहर गए और बलवंत आई जी कल वीर जी की जमानत करवा देंगे अपने दोस्त के जरिए। मैंने निधि के चाचा जी से भी बात किया, वो भी वकील है ना, शायद कुछ मदद कर सके। कल उनको दोबारा फोन करना है 8 बजे। चलिए चाची जी, रणवी से एक बार मिलके आते हैं। नहीं बीज, नहीं रात हो गई है, और फिर वीर जी आप दोनों की जिम्मेदारी मैंने देकर गए ना। आप खुद ही बताइए, क्या वीर जी को अच्छा लगेगा कि इतनी रात के आप दोनों उनसे थाने मिलने जाए? नहीं ना? सही कह रही पुत्र। आप दोनों अपने कमरे में जाइए, मैं चाय बना कर ले आती हूँ। चंगा, चल तेरे कमरे में जाते। वीर जी को कौन फंसा सकता है? तू मैंने फोन करके नहीं बता सकती थी रणवी की गिरफ्तारी के बारे में? वो गुंजन आकर बताया तब मैंने पता चला। ये सब कुछ इतने अचानक से हुआ, मैंने कुछ समझ नहीं आया, मैंने बताने का समय ही नहीं मिला। वाह वीरा वाह, तेरे पास उस थानेदार के साथ घूमने का टाइम है, उसके घर जाने का टाइम है, लेकिन मैंने कोई जरूरी बात बताने का टाइम नहीं है। बस बलदेव बस, हद होती है। तेरा प्रॉब्लम क्या है राजवीर जी से? बलदेव सच्ची तेरे मन में इतनी जलन है ना उनके वास्ते कि तू और कुछ समझना ही नहीं चाहता। बलदेव वो मैंने रास्ते में मिले थे, उनसे कुछ बातें हुई, इसलिए मैं उनके घर चली गई दिया जलाने वास्ते। अच्छा, तो जब मैंने तेनू फोन किया था तो उसके घर पे थी, तो ये बात मैंने तब नहीं बता सकती थी? अगर मैं बताती तो तू समझता, भरोसा कर पाता मुझ पर? बलदेव तू अभी मुझसे इस बात पर लड़ रहा है कि मैंने यकीन नहीं आता। मेरे वीर जी जेल में है, उन्हें किसी ने फंसाया है, और तू मुझसे लड़ाई करना चाहता है, वो भी इस बात पर। मदद करने की बजाय तू मदद ही करने आया हूं मैं वीरा। अभी वो पुलिस थाने से आ रहा हूँ, तेरे वीर और उस थानेदार से मिलके। वो तो बात से बात निकली, इसलिए बहस कर रहा हूँ मैं इस मुद्दे पे। तू मैंने बस दिमाग समझती है ना अब। बलदेव कुछ समझ नहीं आ रहा, कौन फंसा सकता है वीर जी को ऐसे इल्जाम में? पता नहीं, पर मैं पता लगा कर रहूंगा। रणवी का दुश्मन मेरा दुश्मन है। चल, तेरे वीर जी के जेल जाने का कुछ तो फायदा हुआ। हाँ? और नहीं तो की जेल में बैठा भी यही सोच रहा होगा कि मैं तो तुझसे मिलने नहीं आया। तू बलदेव तू दफा हो जाए, सिर्फ जा। अरे तेने मसाने की कोशिश कर रहा था मेरी माँ। रिया, मैं जानता हूँ तुझ पर क्या बीत रही है, पर अभी तो देख, हमारा भी तो रात भर फोन खेलने का प्लान चौपट हो गया एकदम। हाँ? तू फिक्र ना कर, मैं हूं ना। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।